हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे। तो मैं सूट की कर रही हूँ स्टिचिंग और बस कंप्लीट होने वाला है। जो है इसके पोंचे इस तरीके से बना लिए हैं मैंने। इस पे ना ज्वाइंट लेस लगानी है। और लेस कहाँ गई? लेस मेरे पास ये बची है, तो ना इसको डबल लगाऊंगी तो आएगी नहीं। बस ये इतना ही टुकड़ा है। तो मैं क्या करूंगी, जो ये देखो साइड से जो है ना, दोनों साइड से अलग अलग लेस है। तो ये सिंगल सिंगल भी आती है वैसे मार्केट में। जो बीच वाली जो ये पत्तियां है ना, ये इसमें बीच में लगा के और फिर ये दोनों इसमें साथ जोड़ रखती है। तो मार्केट में ये अलग से इतनी भी आती है, ये इतनी भी आती है। तो मैं क्या करूंगी, जो बीच वाली जो ये पत्तियां है ना, इसको निकाल दूंगी, कटिंग कर दूंगी और फिर ये दो लेस मेरे पास आ जाएंगी। तो इसको फिर मैं लगा दूंगी इसमें, है ना। फिर ये आ जाएंगी और हमारी लेस जो है पूरी हो जाएगी, सलवार हो जाएगी कंप्लीट। सूट पे देखो मैंने इस तरीके से लगाई है, जैसे कि ये लगा दी ना घेरे पर, और बाजू पे इस तरीके से लगाई है, ये देखो, ठीक है। तो इस पे तो ये पूरी की पूरी आ गई। और एक यहाँ से ये सिलाई इस पे लगानी रहती है थोड़ी सी, तो ये भी लगाऊंगी। और सूट मेरा हो गया था कंप्लीट। तो दिखाऊंगी नहीं अभी, दिखाऊंगी बाद में, कंप्लीट हो जाएगा ना तब तुपाई वगैरह सारा कुछ। तो रक्षाबंधन के लिए जो है ये सूट डिजाइन मैंने करने थे, तो अभी 2-3 सूट और रह रहे हैं मेरे। तो कल मैं बनाऊंगी 3 सूट और आज निकाल दिए मैंने कुछ। तो पाइपिंग वगैरह सारी मंगा के मैंने सारा कुछ तैयार करके रख लिया है। और एक सूट मैंने अभी और निकालना है, सुबह 10 बजे उनको चाहिए। तो देखूंगी, अभी ये कंप्लीट करना है और फिर खाना वाना भी बनाना है। तो अभी सलवार को कंप्लीट करके फिर जल्दी से जाऊंगी किचन में, खाना वाना बना के खा पी के और फिर आऊंगी इधर दोबारा से। फिर करूंगी सूट की कटिंग। और शर्ट जो है, शर्ट भी मैं आज ही कर लूंगी, फिर उसकी तुपाई कर दूंगी रात में। तो सलवार फिर सुबह निकाल दूंगी उठ के। तो देखती हूँ कैसे क्या कुछ होता है, किचन का काम कब तक मेरा खत्म होता है, फिर देखूंगी कैसे क्या होगा। और ना एक बहन का कमेंट आ रहा था कि आप सिले हुए सूट से सूट का मेजरमेंट लेना बताइए। तो वो बताऊंगी आगे चलकर इस वीडियो में। और एक बहन का आ रहा था कि आपने जो मोटर लगाई है ना मशीन पे, मोटर आपने कैसे सेट कर रखी है, कैसे लगाई हुई है, वो बताना दीदी। तो ठीक है ना। तो मोटर मैंने कैसे सेट की है मशीन पे, वो मैं नजदीक से आपको दिखा दूंगी अच्छे से कि किस तरीके से मैंने इसको लगाया हुआ है। तो इसको फट्टे हुए मैंने नहीं लगाया है, मैंने इसको लगाया है मशीन के बिल्कुल साथ में, मशीन के साथ में ही लगाया है, मशीन के ऊपर ही। फट्टे पे लगा लेते हैं ना कहीं, तो मैंने फट्टे पे नहीं लगाया है, मैंने लगाया है मशीन पे, ठीक है। क्योंकि फट्टे पे अगर मैं लगा लेती हूँ ना तो फिर फट्टा जो है मेरा हिलता है, तो इसलिए फिर मैं, और मशीन भी सॉरी, और जो मोटर है मेरी वो भी छोटी ही है, तो मशीन के साथ में अच्छे से सेट हो गई है। तो ये इसके साथ ही सही रहती है, मशीन के साथ ही सेट करना। अगर मोटर बड़ी है आपकी, फिर आप फट्टे पे भी कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि करंट वरंट का भी इसमें चक्कर होता है कि जो मोटर है वो हम मशीन के साथ में लगा लेते हैं तो करंट ना आए, है ना। तो इसलिए भी फट्टे पे लगा लेते हैं कई। तो मेरी ना मशीन नहीं हो, तो मेरी ना मोटर बिल्कुल ही छोटी थी, तो इसलिए फिर मैंने इसके साथ ही इसको अटैच कर रखा है। आपको दिखा देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना अच्छे। और कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड मेरे दूसरे चैनल पर आती है, डीके स्टिचिंग नाम है दूसरे चैनल का। तो कटिंग स्टिचिंग वीडियो आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर दिखाती हूँ मोटर कैसे सेट कर रखी है। तो ये देखो इस तरीके से है, ये बेल्ट जो है यहां से आ रही है इसमें, ये देखो, ठीक है। और मोटर है ये इस साइड,
तो यहाँ पे ये सेट कर रखी है और इस पे ये देखो इस तरीके से, तो ये देखो इसके बिल्कुल साथ में मैंने मोटर लगा रखी है। ये बीच से यहाँ से ना टकराए इसके बीच में, फिर मैंने ये इस तरीके से पेपर वगैरह दे रखे हैं मशीन के और मोटर के बीच में, ताकि मशीन पे भी स्क्रैच ना आए, मोटर पे भी ना आए, इस तरीके से। और ये बेल्ट यहाँ पे आती है इस तरह से, ठीक है। ये देखो, ये आपको दिख गई होगी, तो ऐसे लगा रखी है मोटर ये। और यहाँ पे फिर ये प्लग वगैरह हैं, ये देखो इस साइड ये प्लग यहाँ पे लग जाता है इसमें, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है। ये नट भी यहाँ पे लगता है, जो ये हम नट लगाते हैं ना, जो ये मोटर हमने कस रखी है यहाँ पे लगती है, जो ये होता है ना मशीन का। तो यहाँ पे इस पे देखिए ये नट के साथ मोटर को हमने कसा हुआ है और यहीं पे जो है ये प्लग लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से मोटर को मैंने सेट किया हुआ है। तो ये देखो इस तरीके से कटिंग कर लूंगी, इसको अलग कर लेंगे लेस को दोनों साइड से। बस जो ये पत्तियां है ना ये इसमें ज्वाइंट कर रखी है, इनको यहां से कट कर देंगे। तो जो है हमारी लेस भी लग जाएगी और जो ये टुकड़ा बचा हुआ है ये वेस्ट भी नहीं जाएगा, क्योंकि टुकड़े वैसे भी यूज नहीं होते हैं। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं इसको। तो दोनों साइड से मैं इस तरह से कट करके अलग अलग कर लूंगी और फिर यहाँ पे इसको लगा दूंगी मैं, यहाँ पे सलवार पे, ये देखो है ना, तो फिर अच्छी लगेगी। तो लगा के फाइनल लुक जो है सूटों का मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी या फिर रक्षाबंधन के बाद दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये देखो ये ना लाइनिंग वाली कुर्ती है, इसमें लाइनिंग लगी हुई है, हाँ जी वहां पे भी लगी है। तो इसका हम नाप लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने जो कुर्ती है उसमें देखना है कि जो हमारी कुर्ती है या सूट है कि उसमें कोई इस तरीके से कोई चुन्नट वगैरह यानी कि श्रिंक तो नहीं है कपड़ा हमारा, वो हमने देख लेना है। अगर हमारी कुर्ती श्रिंक हुई है और फिर हमने इसका मेजरमेंट लेना है तो उसमें सही मेजरमेंट नहीं आएगा। तो आप कस्टमर से आपने बोलना है कि जो कुर्ती सही हो, श्रिंक ना हुई हो और आपको जिस कुर्ती की फिटिंग बिल्कुल अच्छी आती है, परफेक्ट, आप वो कुर्ती लेकर आइए और फिर आप उसका नाप लीजिए तो परफेक्ट आपकी फिटिंग आएगी। तो अब मैं दिखा देती हूँ, ये देखो थोड़ा सा ये सामान इधर उधर हो रहा है। सबसे पहले तो आपने लेंथ लेनी होती है कुर्ती की। तो लेंथ हम जो है लेते हैं वो देखिए मैं बता देती हूँ, इस तरीके से लेंथ लेंगे हम। देखिए यहां से ये जो हमारा शोल्डर है यहां से लेंगे, बिल्कुल जो सिलाई लगी हुई होती है यहां से, और जहां से ये हमने इंच टेप ऊपर की साइड लगाया है वहीं से इसको सीधा रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो बिगनर्स होते हैं वो इस तरीके से इंच टेप तिरछा ले लेंगे या तो कुर्ती पे, तो इस तरीके से तिरछा हमने नहीं करना है, बिल्कुल सीधा रखना है। ये देखो यहाँ पर आएगा हमारा ये बिल्कुल सीधा नाप। तो इसकी लेंथ पूरी हमारी आएगी, ये देखिए 39 इंच, ठीक है। और कई बार ये देखिए इस तरीके से जैसे तिरछा हो जाएगा हमारा इंच टेप इस तरह से, तो इसमें फिर ये देखिए हमारी 1 इंच ये इसमें लेंथ बढ़ गई है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल सीधा नाप लेना है यहां से, या तो आप क्या करेंगे ये इस तरीके से कुर्ती जो है यहां से भी, यहां से और यहां से पकड़ के इस तरीके से आप कर लीजिए इसको और फिर आप बिल्कुल सीधा नाप लीजिए, ठीक है।
तो ये तो लंबाई हो गई हमारी। लंबाई के बाद हमने इस तरीके से लेना है। कुर्ती को हमने सीधा ही रखना है, उल्टा नहीं करना है, सीधे में ही हम नाप लेंगे। बस क्या है कि जो कई बार जो इधर से जो ये सिलाई हमारी लगी हुई होती है ना, कई बार जो है कुर्ती में प्रेस नहीं होती है, तो वो सिलाई अंदर की साइड चली जाती है। तो हमने सिलाई बिल्कुल ऐसे बाहर की साइड निकालनी है और फिर आपने नाप लेना है। देखो इस तरीके से बाहर की साइड बिल्कुल जो सिलाई है वो कपड़ा हमारा बिल्कुल सिलाई के साथ होना चाहिए। अब यहां से लेंगे हम चेस्ट का नाप यहाँ पे, ठीक है। ये देखो अब जो ये सिलाई है, ये देखो यहां से जो ये सिलाई है ये अंदर जा रही है थोड़ी सी, तो यहां से इसको पकड़ लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और फिर इस तरीके से लेंगे नाप अच्छे से। तो ये हमारा देखिए 22 इंच आ रहा है छाती का नाप। उसके बाद हम लेंगे कमर। कमर हमारी आ जाती है यहाँ पे। जो हमारी एक कप प्लेट डलती है ना, जो ये साइड वाली प्लेट होती है, यहाँ पे हमारी कमर होती है। अगर आपको ऐसे नहीं पता लगता है तो आप इस तरीके से देख लीजिए। और वैसे भी फिटिंग का जो है, जो ये शेप होती है, ये उससे पता लग ही जाता है कि यहाँ पे कमर आ रही है हमारी। तो कमर है इनकी 19 इंच, ये देखो, ठीक है। एक ये नाप हो गया। अब हमें चाहिए हिप का नाप। हिप हम बिल्कुल यहां से लेंगे। जो सिलाई है बिल्कुल मैंने बताया है कि बिल्कुल बाहर की साइड निकलनी चाहिए। जैसे कि जो कपड़ा है ये इसमें अंदर की साइड इस तरीके से नहीं दबी होनी चाहिए सिलाई। ये इस तरीके से कई बार दब जाती है ना, तो ऐसे नहीं दबनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे बाहर ना होनी चाहिए। हिप है हमारा यहाँ पे 22.5 या 22.25 तक आप रख सकते हैं इसमें। उसके बाद हमारा नाप आएगा जो हम ये चाक खुले रखते हैं, ये देखो ये वाले। तो ये हमने नीचे से नहीं नापने हैं, ये चाक हमेशा हमने यहां से नापने हैं। देखिए जो ये सिलाई लगी हुई है यहां से लेंगे और ये यहां तक देख लेंगे कि कितने इंच पर है। तो ये 14.5 इंच आ रहा है। तो हम कटिंग करेंगे तो उस टाइम लेंगे हम 15 इंच, ठीक है। 14.5 तैयार है तो 15 इंच हम कटिंग पे लेंगे। और क्योंकि ½ इंच हमारा यहाँ पे जाएगा, बाजू को ज्वाइंट करते हैं ना यहाँ पे। उसके बाद अगर घेरा बिल्कुल जो है स्ट्रेट है आपका, तो आप जितना आपका हिप है उतना ही घेरा रख लीजिए। कई बार क्या है कस्टमर जो है हिप से कम भी रखवा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कम रखवा रखा है इन्हें 1 इंच, तो 21.5 इंच इनका घेरा है। तो आप घेरे का नाप भी नोट कर लीजिए और हिप का भी, ठीक है। क्योंकि कस्टमर जो है उनकी डिमांड अलग अलग होती है। कोई ए लाइन में अगर आप कुर्ती बनवा रहे हैं तो भी हमने घेरे का नाप लेना है। और अगर कम, कई बार कोई कम रखवा लेता है हिप साइज से, किसी को कम पसंद होता है, तो इसलिए फिर घेरे का नाप भी लेना चाहिए। उसके बाद आती है हमारी बाजू का नाप। बाजू को भी इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखेंगे और यहां से लेंगे नाप। ये देखिए ये है 15.5 इंच जो है बाजू हमारी तैयार है, 15.5 इंच, ठीक है। तो ये भी हम नोट कर लेंगे कि बाजू हमारी 15.5 है। अब यहां से मोहरी ले लेंगे। मोहरी आएगी जैसे कि हमारी 5.5 इंच। तो इस तरीके से ये दोनों मेजरमेंट हम बाजू के नोट कर लेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है गला। तो गला हम पहले बैक वाला नाप लेंगे। बिल्कुल ऐसे हमने करना है। जो यहाँ से शोल्डर की सिलाई होती है यहाँ से इसको बिल्कुल बराबर रखना है, नेक को इस तरीके से, ये देखिए। और फिर नापना है। तो आपने यहाँ से इस तरीके से करके और यहाँ पर नापना है। तो ये 7.5 हमारा नेक आ रहा है पिछला, ठीक है, तैयार। और फ्रंट भी नाप लेंगे
क्योंकि कस्टमर को किसी को फ्रंट गला भी किसी को बड़ा पसंद होता है, किसी को कम। तो ये फ्रंट वाला है 7 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी नाप है वो हमने नाप लेने हैं। मेन चीज है जो कि हमारी कुर्ती में स्लट वगैरह ना हो, श्रिंक ना हुई हो। ठीक है, उसके बाद तीरा, कई पूछते हैं कि तीरे का नाप कैसे ले सिली कुर्ती में। तो तीरे का जो नाप होता है वो मैं लेती हूँ जो बैक गला होता है उसके हिसाब से। ठीक है, अगर आपका गला डीप है तो फिर आपका तीरा घटेगा। अगर आपका गला पीछे का कम है, जैसे कि डीप में नहीं है, छोटा गला है, फिर आपका तीरा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो गला है वो डीप में है, 7.5 था, तो यहाँ पे जो है शोल्डर ये देखिए इतना सा ही है, और जो नेक की चौड़ाई है वो भी इसमें थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ये देखिए है ना, तो इसलिए ये जो पट्टी है ये कम दिख रही है आपको, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो भी ज्यादा है इसमें, क्योंकि इसमें वर्क था तो वर्क के हिसाब से फिर इसकी कटिंग की हुई है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं नाप।